एक राजा को जिज्ञासु के स्वभाव का था वो, तो उसके मन में 4 प्रकार के प्रश्न उठने लगे कि एक तो कि ईश्वर क्या करता है, ईश्वर खाता खाता क्या है या कैसे खाता है, तीसरा ईश्वर हंसता कैसे है, और चौथा ईश्वर कहाँ रहता है। क्योंकि पहले के समय के जो राजा थे ना, वो राज्य के साथ साथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ को काफी पालन करते थे। तो उसने अपने राजपुरोहित से कहा कि मुझे इन 4 प्रश्नों का उत्तर जो दे देगा तो मैं उसे अपना गुरु बना लूंगा। अपने पूरी सभा भवन में कहा कि जो भी है इनमें से कोई भी हो, चाहे वो छोटे पद वाला हो, बड़े पद वाला हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये 4 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अब जितने भी राज दरबारी थे वो उन्होंने केवल राजा की चापलूसी की, राजा शायद मेरे प्रश्नों से प्रसन्न हो जाएगा। उल्टे सीधे उन्होंने तर्क वितर्क दे करके राजा को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन राजा उनके प्रश्नों से प्रसन्न नहीं हुआ। मतलब विचारवान था राजा, कहने का तात्पर्य। उसने कहा कि जो मेरे 4 प्रश्न हैं कि ईश्वर क्या करता है, नंबर 1, खाता कैसे है 2, हंसता कैसे है 3, और रहता कहाँ है। कहाँ है ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं। हे राजदरबारियों, राजदरबार में कहा, यदि, क्योंकि आपने जो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, आपने मेरी चापलूसी की है और मैं इस चापलूसी से प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। इससे मेरा उद्धार नहीं होगा, इससे तो मेरा उद्धार नहीं पतन होगा, मुझ में अहंकार बढ़ेगा। और कहा कि 1 महीने का समय है, अगर 1 महीने के भीतर में आपने मुझे संतुष्ट उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको इस राज्य से निकाल दूंगा। राजदरबारी बड़े भाई भी दो गए। 1 महीने तक वो इधर से उधर से अपने अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों को लाते हुए राजा के सामने रखते हैं, और राजा बड़े ध्यान से सुनता है। कहता कि आपका तर्क मुझे पसंद नहीं आया, मतलब मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। महीना हो गया, तो जब वो संतुष्ट नहीं हुआ तो राजदरबारी को उसने अपने राज्य से निकाल दिया। छोटे छोटे राज्य होते थे तो उसमें से निकाल दिया। तो वो अपने राज्य से जब बाहर जा रहे थे तो दूसरे राज्य के पास में वो जब खेतों से निकल रहे थे तो एक किसान, सामान्य सा किसान, अपने खेत में हल चला रहा था। एक बैल का नाम राम रखा है, एक बैल का नाम कृष्ण रखा है। और राम जी कृष्ण की, राम कृष्ण राम कृष्ण राम, कहने लगा इससे मेरा मंत्र जाप हो जाएगा। और अब चलिए, आपको भी भूख लगेगी, मुझे भी भूख लगेगी, धूप आपको भी लगेगी, मुझको भी लगेगी, चलिए आप चलिए। उन्होंने कहा ये कौन है, ये कौन सा किसान है कि जो कि इनका नाम राम लक्ष्मण राम कृष्ण रखा हुआ है। थोड़ा सा वो बैठे, उसके पास में पेड़ था, उसकी छाया में बैठे, तो कहा आप लोग तो प्रतीत होते हैं कि कोई राज दरबार के लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, क्यों इधर को आप जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे को क्या बताएं, अब तू हमारे प्रश्न का उत्तर अगर हल कर देता तो उससे पूछते। जब हमने बड़बड़ों से पूछा, हमारे मन में हमने भी बड़े बड़े उत्तर बताए राजा को, उसको जब पसंद नहीं आए तो क्या बताएगा। तो किसान ने कहा मुझे बताओ तो सही, आखिर में क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी सहायता कर सकूं। अब डूबते को तिनके का सहारा, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, चला एक ट्राई और मार लेते हैं, ठीक है चल। कहा कि राजा के 4 प्रश्न हैं कि ईश्वर क्या करता है, नंबर 1 है, सुन ले ढंग से भी। दूसरा, खाता कैसे है, क्या खाता है, और तीसरा वो हंसता कैसे है, और चौथा वो रहता किधर है। किसान ने कहा कितना समय हो गया आपको उत्तर देते देते। उन्होंने कहा 1 महीने का समय दिया था, पूरा हो चुका है। तो किसान ने कहा कि मुझको ले चलिए जरा वहां राज दरबार में, और मैं भी अपना प्रयत्न करता हूं
ठीक है, राजा को पसंद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ठीक है, हमारा क्या बिगड़ रहा है, चाहे और मार लेते हैं। किसान को तो जो राज दरबारी थे वो लाए, किसान को लाए, अब घर में ले गया, पहले अपने बहनों को, घर वालों को बोल दिया मैं भी 2-3 दिन में आऊँगा, आप लोग को जो है चिंता नहीं करना। और राज दरबार में गया तो फिर राज दरबार में पहुँचते ही राजा ने देखा कि ये राज दरबारी और आ गए हैं। थोड़ा सा उनसे रुष्ट होकर बोला, भाई क्यों आ गए तुम लोग? उन्होंने कहा कि महाराज हम एक किसान को लाए हैं और ये कह रहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको, आपके जो प्रश्न हैं उनसे आपके उत्तर की मैं संतुष्टि करा दूंगा अपने उत्तरों से। राजा ने मन ही मन सोचा कि ये क्या करते, ये क्यों अजनबी सा, बिल्कुल न देखने का न कुछ इत्यादि, और साथ में न कुछ इसके वस्त्र साफ हैं, ये क्या उत्तर देगा मेरे को? मन में उसको जरा भ्रम जैसा हुआ, लेकिन थोड़ा शंका भी रही, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो किसान से कहा राजा ने, हाँ भाई ठीक है, बताओ कि मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर तेरे को पता होगा, पहला उत्तर दो मेरे को। तो किसान एकदम डांटते हुए पूछा कि राजन तू पागल तो नहीं हो गया है? दरबार में सन्नाटा छा गया पूरा। राजा भी थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा उसको गुस्सा आया, स्वाभाविक है, राजा है, लेकिन थोड़ा वो सहम गया, ठहर गया भीतर से कि मुझे क्रोध अभी प्रकट नहीं करना है। उन्होंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है? उन्होंने कहा तू मुझे ये बता पहले, तू अगर इन प्रश्नों का उत्तर चाहता है तो वो तेरा गुरु होना चाहिए नहीं होना चाहिए? राजा ने कहा होना चाहिए। तो फिर मुझे ये बता राजन कि जो तेरा गुरु होगा उसको तो ऐसे बेढंगे से बात करेगा, अपमान करेगा उसका? राजा और अंदर से कांप गया। कहा कि मुझसे तू आदर पूर्वक बात करता, मुझे पहले बिठाता, जलपान कराता, मुझे थक के आया हूं। राजा ने अंदर ही अंदर उसने सोचा कि कोई इसका मतलब कोई महान पुरुष ही है। सेवकों से कहा इनके लिए नहाने का प्रबंध करो, जल्दी से इनके लिए वस्त्रों का प्रबंध करो, भोजन का प्रबंध करो, साफ सुंदर स्वच्छ सात्विक भोजन। और भोजन करने के बाद में राजा ने क्या किया, राजा ने वो किसान को अब अपनी गद्दी से ऊपर बिठाया, क्योंकि किसान ने डांट दिया था, और अपना नीचे बैठा। तो अब किसान ने कहा कि हाँ राजन, अब आप बताइए कि आपके क्या क्या प्रश्न हैं, बड़े विनम्र भाव से, कोमल वाणी से, जैसे कि माँ अपने बेटे को समझा रही है। राजा ने कहा कि महाराज मेरे 4 प्रश्न में से जो पहला प्रश्न है वो है कि ईश्वर क्या करता है? तो किसान ने कहा राजन आप देख रहे हैं ईश्वर क्या करता है, आप पूरा देख रहे हैं। मुझ जैसे किसान को, जो एक सामान्य किसान था कल तक, उसको इस सिंहासन के ऊपर बिठा दिया आपके, और आप राजा हैं, इतने महान राजा हैं, और आपको नीचे बिठा दिया है। किसकी प्रेरणा से हो रहा है? ईश्वर की प्रेरणा से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, सभी की बुद्धि में बैठ करके जो देवी है या ईश्वर है वो सब कार्य करवाता है। आप मुझे मार सकते थे, लेकिन आपने बुद्धि के माध्यम से ईश्वर ने कहा कि ईश्वर ने आपको ये कार्य करवाया। और मुझे उस खेत के पास में ये जो आपके राज दरबारी है उधर कौन ले गया है? ईश्वर की प्रेरणा से। और मैं जो आपके दरबार में आया हूं किसकी वजह से? ईश्वर की प्रेरणा से। इतना बड़ा आपका उपवन है ना, इस उपवन में आपके बहुत सुंदर पुष्प खिले हैं, मैं भी उनको देख के आ रहा हूं। उन पुष्पों को जो जमीन के नीचे से जो मिट्टी है, रॉ मटेरियल है, उसमें से उपयोगी खनिज पदार्थ और जल को खींच करके जड़ें उनकी सुंदर सुंदर कोमल पत्तियों को खिला रही हैं, पंखुड़ी को खिला रही हैं। उसमें रंग कौन दे रहा है? भंवरे को वो स्वभाव कौन दे रहा है? यानी कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है एक नियमबद्ध हो रहा है। कोई शक्ति तो है ना राजन इसके पीछे? राजा सर झुका देता है।
वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति तो ईश्वर है। राजा को बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रसन्न हो गया। कहने लगा कि मैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने आपको मेरे पास भेज दिया है, या मैंने दरबारी को यहां से निकाल दिया है, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तो कहा कि ये कौन करा रहा है राजन? ईश्वर तो करा रहा है, जो चैतन्य शक्ति है, जो क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, पूरे सर्वत्र व्याप्त है। तो राजा ने कहा कि भगवान, अब मुझे दूसरा जो मेरा प्रश्न है कि ईश्वर हंसता कैसे है? अरे ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं। व्यक्ति जब अपने अभिमान में रहता है, रजोगुण से संपन्न रहता है, या मन बहिर्मुखी रहता है, तब वो जो कुछ भी कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है, उसका पूरा श्रेय वो अपने अहंकार को देता है। और जब हानि होती है तो उसका श्रेय वो ईश्वर को दे देता है। यदि अगर उसे दुख अगर आ गया है, विपत्ति आ गई है, तो अपने वो मान का उपयोग करता है राजन। अपना जो मोबाइल है उसका उपयोग करता है, धन का उपयोग करता है, संबंधियों का उपयोग करता है, मतलब पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देता है, वो अपने शरीर को भी झोंक देता है। माना कि अगर उससे सफलता नहीं मिली तो वो अब हार कर करके, नास्तिक भी ये हार करके अब वो एकांत में होकर के भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अगर आज आप मुझे इस स्थिति से हटा देंगे, निकलवा देंगे, तो मैं भविष्य में कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। राजन ठीक कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? किसान ने कहा कि राजन को नींद ना आए, राजन तो सजग थे ही ऑलरेडी। लेकिन जैसे उसका दुख दूर होता है, उसके बाद में फिर वो अपने अहंकार को श्रेष्ठता दे देता कि ये मैंने किया, मेरे धन ने किया, मेरे पद ने किया, मेरे मान सम्मान ने किया। तो यहां पर मैं उसके ऊपर उसका उपहास उड़ाता हूं, मतलब ठिठोली हंसी हंसता हूं, मतलब उसके अभिमान को और बढ़ा देता हूं। लेकिन जो भी उसके जीवन, अगर जिसके जीवन में अगर सुख अगर आता है तो उसका श्रेय वो ईश्वर को देता है, अपने अंतर्यामी को। दुख भी आता है तो उसके पीछे भी वो ईश्वर को देखता है। जैसे आकाश में अगर सूरज है तो सूरज का बिंब राजन जब एक कमरे में रखे हुए दर्पण में आता है तो दर्पण पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। दर्पण को यदि अभिमान हो गया कि इस कमरे की सभी वस्तुओं को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, तो यहां पर सूरज उसका उपहास उड़ाता है, वो अपने आप अभिमान को श्रेष्ठता दे रहा है। लेकिन जो दर्पण के अगर माना उस कमरे की जो वस्तुएं हैं, अगर वो कह रही है कि महाराज आपने तो हमें आपने जो उपयोगिता दी है वो तो आपकी वजह से है, दर्पण में बने बिंब को कह रहा है। लेकिन दर्पण अपने अंतर्यामी ईश्वर को, मतलब उस सूरज को श्रेय दे रहा है कि उनसे तो हाँ कह रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंतर्मुखी होकर के कह रहा है कि मेरा ये तो श्रेष्ठता तो मेरे भगवान की है, मुझे बेकार में श्रेय दे रहे हैं, सब कुछ ईश्वर करवा रहा है। तो मैं यहां बड़े मुचिता भाव से उसके ऊपर प्रसन्न होता हूं, यानी कि उसका जीवन और भी आनंदित होता है। राजा ने कहा कि तीसरा प्रश्न मेरा है महाराज कि ईश्वर खाता क्या है, कैसे खाता है? मतलब राजा ने, किसान ने कहा ईश्वर खाता भी दो तरीके से है। जैसे कि वो दर्पण में जो बिंब बना सूरज का, अगर वो सूरज का बिंब कहे कि मैं ही महान हूं और मैं ही तुम सबको, हे कमरे वालों, सब तुमको मैं प्रकाशित कर रहा हूं, तो मैं यहां पर उसको जो है ना, उसको चबा जाता हूं अचार मूली की तरह से। मतलब मैं यम के रूप में या मृत्यु के रूप में उसको, जन्म मृत्यु के चक्र में अनेक बार उसको मैं चबा रहा हूं और मैं चबाते जाऊंगा उसको, अपने चक्र से वो नहीं छूटेगा। लेकिन जो सूरज ये बोले, जो सूरज का जो बिंब कमरे में है वो ये बोले कि श्रेय मुझे काहे दे रहे हो तुम? व्यावहारिक जीवन में कहे वो ठीक है आप मैं हूं बोले वो, लेकिन अगर वो अपने आप को ये कहे कि तुम श्रेय मुझे क्यों दे रहे हो, क्योंकि मेरा जो मुख्य जो स्रोत है, मेरा अंतर्यामी ईश्वर है,
उसकी प्रेरणा से, उसके चैतन्य से ये सब कार्य हो रहा है। यानी वो ये नहीं कहता कि मेरी बुद्धि चालाक है। जो कमरे की वस्तुएं हैं वो बुद्धि है, अहंकार है, मन है, वासनाएं हैं, इंद्रियां हैं। वो कहता है कि जो भी इंद्रियां कार्य कर रही हैं ईश्वर के उजाले में, ईश्वर की चैतन्यता से। मन में जो भी भावनाएं आ रही हैं उसके पीछे ईश्वर है। बुद्धि में जो भी उन्नत विचार आ रहे हैं उसके पीछे ईश्वर है। अहंकार जो भी अपने आप को कह रहा है कि मैं हूं, तेरा हूं, उसके पीछे भी ईश्वर है। जो मेरे शरणागत हो जाता है, मैं उसको मतलब जो इस प्रकार के भावनाओं को बढ़ाता है, तो मैं अपने हृदय की भावनाओं में, हृदय की थाली में इन भावनाओं को बढ़ाएगा। तो जो अपने हृदय की थाली में इस प्रकार की शुभ भावनाओं को पका रहा है, बना रहा है, मैं उसके हृदय में बैठ करके बड़े प्रेम से उसका भोग लगाता हूं। खाता नहीं मैं भोग लगा रहा हूं। जैसे गोपियां माखन छुपाती हैं तो कृष्ण उसको चुरा लेते हैं, तो गोपियों को माखन बनाने में और आनंद आता है। इसी प्रकार से जब भक्त अपने हृदय की थाली में भोजन परोसता है शुभ संस्कारों के, तो मैं उसमें बैठ करके उसका भोग लगाता हूं। और भोग लगाने के बाद में जैसे भोजन करते हैं तो एक तृप्ति होती है, तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति का जो मन है नित्य प्रति अतृप्त होने लग जाता है, संतुष्ट होने लग जाता है। वो सकाम कर्म में लिप्त नहीं होकर के निष्काम कर्म में आ जाता है। वो सोचता है कि मैं अपने चित्त की शुद्धि और करूं। चौथा प्रश्न बताइए राजन, क्या है आपका? राजा ने, किसान ने कहा, राजा ने कहा कि महाराज, इच्छा तो ये कर रही है कि आप मुझे एक ही प्रश्न को लंबे समय तक सुनाए जाएं। इसमें इतना डूब गया हूं आपके, जो आप मुझे बता रहे हैं, आपकी वाणी में पूरा डूब गया हूं। कहा कि नहीं, डूबो नहीं, अभी चौथे प्रश्न को बताइए। राजा ने कहा कि चौथा प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ रहता है? राजन, ईश्वर कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई एक स्थान में सीमित नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जो हरि है, ईश्वर है, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन सगुण साकार के रूप में ईश्वर अनेक रूपों में व्यक्त होता है। क्योंकि पहले भक्त को जो व्यापक ईश्वर है उसको पाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए उसको पहले एक सगुण साकार की आवश्यकता होती है, अवतार की आवश्यकता होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। और मेरे को जो, मैं उसके हृदय में तब प्रकट होता हूं कि जब उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़े। सांसारिक प्रेम नहीं की बात कर रहा है। लोग तो सांसारिक प्रेम में ऐसे उलझ जाते हैं। जो सांसारिक प्रेम राजन, वो तो पतनकारी है, वो हानिकारक है। उस प्रेम में अपनी स्वार्थ पूर्ति रहती है। लेकिन जो मेरे प्रति प्रेम रहता है भक्त का, भक्त अपना नहीं सोचता है, भक्त अपने इष्ट का, कहते मेरा इष्ट नाराज न हो। जैसे गोपी कहती है हमारे कृष्ण नाराज न हो, हमें कितना कष्ट आ जाए। राधा कहती है कि मुझे नरक मिल जाए लेकिन मेरे कृष्ण सही हो जाने चाहिए। माँ कौशल्या कहती है मेरे बालराम को कोई कष्ट ना आए। माँ जसोदा कहती है मेरे कृष्ण को कोई कष्ट ना आए। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे कृष्ण को कोई कष्ट ना आए। इस प्रेम में भक्त अपना सुख दुख नहीं देखता है, अपने इष्ट को देखता है कि मेरे सामने निरंतर बने रहे। इसी प्रेम से फिर राजन आपको अनुभव हो जाएगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है और वो आपके हृदय में विराजमान है। क्योंकि ईश्वर ही, ये जो सभा भवन में जो अभी जो आयोजन चल रहा है, ईश्वर करवा रहा है। जो आप समझ रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो आपकी बुद्धि समझ रही है उसके पीछे ईश्वर है। जो मेरी बुद्धि आपको समझा रही है उसके पीछे ईश्वर है। दरबारीगण ये बैठे हुए अभी आप शांत होकर के, इनकी बुद्धि में भी ईश्वर है। और भ्रांति रूपेण संस्था, इन्होंने जो आपको गलत उत्तर दिया है वो भी भ्रांति के कारण दिया हुआ है। अगर ईश्वर इनके भीतर नहीं होता तो वो भ्रांति रूपी बादल से आगे नहीं आता। सागर सर्वत्र व्याप्त है, सभी लहरों में व्याप्त है। आकाश सभी बादलों में व्याप्त है। सूरज सभी किरणों में व्याप्त है, सभी बिंबों में व्याप्त है। इसी प्रकार से राजन, ईश्वर
भगवान कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद कि मैं तो नो योगियों के हृदय में रहता हूं मैं वहां पर, वो भी मेरा स्थान है। न मैं वैकुंठ में रहता हूं, वहां भी रहता हूं मैं होने को, लेकिन मैं केवल वहीं नहीं रहता हूं। मद्भक्त्या यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। अभी हम गुणगान कर रहे हैं उनका, आप सुन रहे हैं तो आप भी गुणगान कर रहे हैं, दरबारीगण सुन रहे हैं तो वो भी गुणगान कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं वो लोग भी। तो ये जो गायन है तत्र तिष्ठामि नारद, और वहाँ बैठ करके जो एक सामूहिक सत्संग होता है उससे वहाँ एक उन्नत प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो मैं सभी जगह व्याप्त हूँ राजन, उससे तो मुझे मैं कहाँ नहीं, बताइए। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, राजा ने उसको अपना गुरु बनाया। उसी दरबार में एक सामान्य व्यक्ति बन करके वो किसान ने एक अपना अद्भुत वहाँ अलौकिक जो सौंदर्य प्रकट किया कि सभी राज दरबारी नित्य प्रति उनके सत्संग में